हाँ जी मेरे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। कैसे होंगे? बहुत अच्छे होंगे। बेटा, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 6, जिसका नेम है ट्रायंगल्स, की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम कराने जा रहा हूं। बेटा, आपकी बुक में ये थ्योरम 6.1 है। बेटा, इस थ्योरम का नेम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हम इस थ्योरम को दूसरे नेम से भी जानते हैं। उसका दूसरा नेम क्या है? इसका दूसरा नेम है थेल्स थ्योरम। बच्चे, बोर्ड एग्जाम में आपको इस थ्योरम को कैसे पूछा जाएगा? इस थ्योरम को पूछने का तरीका क्या होगा? वो आपको कहेगा स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर वो आपको कह सकता है स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। तो इसलिए बेटा, आपको इसकी स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए। और कई बार इस थ्योरम को वो कैसे पूछेगा? आपको ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है इसको गिवन करेगा और आपको थ्योरम को करने के लिए कहेगा। देखिए बच्चों, इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल intersecting the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio. तो बेटा, इसकी जो स्टेटमेंट है ना, मैं आपको डायग्राम के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी है। ये आपके सामने एक ट्रायंगल एबीसी आ चुकी है। तो क्या कह रहा है? देखो, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो मैं ये काम करता हूं जो मैंने अभी पढ़ा है। देखिए बच्चों, मैं क्या करता हूं, एक लाइन ड्रॉ करूंगा यहां पर बीसी के पैरेलल, जो ए बी और ए सी को डिस्ट्रिक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो मैं यहां पर एक लाइन डीई ड्रॉ कर दिया। जो ये डीई लाइन है बीसी के पैरेलल है। मतलब देखो, ये लिखा है ना, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब कि बीसी के पैरेलल आपने एक लाइन डीई ड्रॉ कर दी। उसके बाद उसने लिखा है कि इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो अदर टू साइड्स कौन कौन सी हैं? ए बी और ए सी। तो इस डीई ने ए बी और ए सी को दो अलग अलग पॉइंट डी और ई पर इंटरसेक्ट किया है। तब उसने क्या कहा है? देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। मतलब कहने का कि ये जो ए बी और ए सी है वो सेम रेशो में डिवाइड हो जाती है। मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये काम हो जाता है। तो बच्चों, तो हम इस थ्योरम को कैसे करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं यहां पर गिवन क्या है। तो यहां पर गिवन क्या है ये लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल एबीसी के अंदर क्या है? डीई पैरेलल बीसी, डीई पैरेलल बीसी, ये आपके पास गिवन है। और टू प्रूव आपके पास क्या है? टू प्रूव, देखिए बच्चों, टू प्रूव कैसे पता चलेगा? उसने लिखा है ना, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। कहने का मतलब ए डी डिवाइड बाय डी बी इक्वल टू ए ई डिवाइड बाय ई सी। मतलब कि ए बी और ए सी सेम रेशो में डिवाइड हो रही है। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। बेटा, अब मैं इस थ्योरम को करने के लिए ना, इस थ्योरम के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन करूंगा। कंस्ट्रक्शन क्या होगी ध्यान से देखना है आपने। कंस्ट्रक्शन क्या है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ई एन परपेंडिकुलर है ए बी पर। तो मैंने लिखा ड्रा ई एन परपेंडिकुलर ए बी। और फिर मैं क्या करता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ किया मैंने। क्या है ये? यहां नाम लिख दिया एम। डी एम परपेंडिकुलर है
ए सी पर। और क्या करता हूं, यहां से बीई को मिला देता हूं, बीई को मिला दिया। और क्या करता हूं, यहां से मैं डी सी को भी मिला देता हूं। तो यहां लिख देता हूं इस बात को, ज्वाइन बीई एंड सी डी। अब इसका प्रूफ देखिए मेरे बच्चों क्या होगा। प्रूफ के अंदर हम करेंगे क्या बेटा, प्रूफ के अंदर ना कैसे हमें इस बात को सोचना है। तो देखिए बच्चों, ई एन कहां पर परपेंडिकुलर है, तो ई एन ए बी पर परपेंडिकुलर है। तो मैं यहां क्या करता हूं, एक परपेंडिकुलर का साइन डाल देता हूं। और डीएम ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो डीएम ए सी पर परपेंडिकुलर है। तो यहां पर भी मैं क्या करता हूं, परपेंडिकुलर का साइन डाल देता हूं। अब बच्चों इस थ्योरम का प्रूफ देखिए क्या होगा। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, यहां से आपने टू ट्रायंगल्स सिलेक्ट करनी है। और ट्रायंगल्स को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, देखिए आपको जो टू प्रूव करना है वहां पर क्या चाहिए, एडी अपॉन डीबी चाहिए। आपको वो दो ट्रायंगल सिलेक्ट करनी है जिनमें एक ट्रायंगल के अंदर क्या आना चाहिए, आपका एडी आना चाहिए, और दूसरी ट्रायंगल में क्या आना चाहिए, डीबी आना चाहिए। तो पहली ट्रायंगल कौन सी है आपकी, ए डी ई। पहली ट्रायंगल तो आपकी ये है। तो एक ट्रायंगल तो आपकी कौन सी सिलेक्ट हो चुकी है, ट्रायंगल ए डी ई। और बेटा दूसरी ट्रायंगल कौन सी सिलेक्ट होगी, जिसमें डी बी आ रहा है। तो देख लो कौन सी ट्रायंगल है वो, डी बी वाली। ये रहा डी और ये है बी। तो ये कौन सी ट्रायंगल बनती है, ये वाली बनती है, डी बी ई। तो हमने ये ट्रायंगल यहां से सिलेक्ट कर ली। तो कौन सी ट्रायंगल आपने सिलेक्ट कर ली, ट्रायंगल बी डी ई। तो ये दो ट्रायंगल सिलेक्ट हो चुकी है। अब बच्चों, अब आपने पहले तो इस तरह दो ये सोच लिया। अब दोबारा फिर एक बार और सोचना है। अब दोबारा फिर आपने दो ट्रायंगल यहां पर सिलेक्ट करनी है। वो दो ट्रायंगल कौन कौन सी सिलेक्ट होंगी, एक तो ट्रायंगल होगी जिसके अंदर ए ई आ रहा है। तो देख लो ट्रायंगल कौन सी है, ए डी ई। यहां पर ये ए ई आ गया, तो मतलब कि एक ट्रायंगल तो आपने सिलेक्ट कर ली, ए डी ई। एंड दूसरी ट्रायंगल आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है, जिसके अंदर ई सी आएगा। तो देख लो यहां पर ई सी वाली ट्रायंगल कौन सी होगी आपकी, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी होगी जहां पर ई सी कॉमन आएगा। तो ये आपका ई सी पड़ा हुआ है, ई सी ये रहा आपके पास ई सी। तो ई सी कौन सी ट्रायंगल बना रही है ये, तो हमने कौन सी ट्रायंगल सिलेक्ट कर लेनी है, डी ई सी। तो इसलिए हम यहां पर कौन सी ट्रायंगल लिख देंगे, ट्रायंगल डी ई सी। ये दो ट्रायंगल आपने सिलेक्ट कर ली है। तो आपको ट्रायंगल पता चल चुका है अभी हमने कैसे सिलेक्ट की है। अब अगला काम देखिए मेरे बच्चों क्या होगा। अब बच्चों मुझे क्या करना है, ध्यान से सुनो। यहां पर मैं लिखूंगा, पहला केस तो ये हो चुका है, ये दो ट्रायंगल सिलेक्ट करनी थी। तो मैं यहां पर लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरी कौन सी है, बी डी ई, बी डी ई। ये लिखूंगा इक्वल टू क्या जाएगा, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ये जो ट्रायंगल एडीई है और ये जो बीडीई है, इनके अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बच्चों देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई क्या होगा। तो बच्चे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो बच्चे एडी का एरिया क्या होगा, तो मैं लिखता हूं 1/2 इंटू बेस। अब बेस क्या होगा इस ट्रायंगल का, देख लो एडीई का। तो अगर मैं इस ट्रायंगल एडीई को बाहर निकालूं, ये ट्रायंगल आपके पास एडीई आ चुकी है। तो बच्चे इसके अंदर क्या है, एडी बेस हो चुका है, एडी इसका बेस है।
और हाइट इसकी कहलाएगी ई एन। देखो जो ये परपेंडिकुलर होता है ना, ये तो हाइट मानी जाती है इसकी। तो इसके अंदर इसके लिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बता देता हूं आपको। तो सुनो मेरी बात को ध्यान से आप लोग। देखो बच्चों, मान लो आपके पास ये कोई ट्रायंगल है आपके पास, जिसका नेम है आपका ए बी सी। अगर आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यहां से अगर आपका ये एडी परपेंडिकुलर है, अगर एडी परपेंडिकुलर है, तो एडी को तो यहां पर हम क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे। और एडी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, बीसी के ऊपर, तो बीसी को हम बेस कहेंगे। ठीक इस थ्योरम के अंदर भी ऐसा ही हुआ है। अब ई एन किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, एडी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो एडी बेस कहलाएगा और ई एन इसकी हाइट कहलाएगी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ई एन डिवाइड बाय, बेटा देखो अब आपके पास किसका एरिया चाहिए, आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल बीडीई। तो इसका एरिया भी क्या होगा, इसके लिए भी थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूं मेरे बच्चों। क्या होगा, मान लीजिए कि अब आपके पास कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए कि आपके पास ये ट्रायंगल है क्या, ए बी सी, ये ट्रायंगल है। अब इसके अंदर मैं 1/2 बेस इंटू हाइट ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहता हूं। अब इसका बेस क्या होगा, हाइट क्या होगा, ध्यान से सुनो। अगर बेटा मैं यहां पर एक काम करता हूं, ये जो बीसी लाइन है इसको आगे तक प्रोड्यूस कर देता हूं और फिर क्या करता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो आपके पास क्या होगा, ध्यान से सुनो, ये एडी, तो 1/2 बेस इसका कहलाएगा। अब देखो क्या किया मैंने, बीसी को आगे तक मान लो पी पॉइंट तक प्रोड्यूस किया हुआ है। तो ये एडी जो है ना आपका, ये जो एडी है वो बीपी पर परपेंडिकुलर है, या फिर मैं इसको ये भी कह सकता हूं, जो ये एडी है ना वो इस बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इसलिए इसका बेस क्या कहलाएगा, बीसी, और हाइट इसकी कहलाएगी एडी। तो बेटा थ्योरम के अंदर भी यही सेम प्रोसेस अप्लाई होगा। अगर यहां से मैं क्या करता हूं, ये जो ट्रायंगल है ना बीडीई, इसको यहां से मैं बाहर निकाल के आपको दिखाता हूं। ये ट्रायंगल जो बीडीई है, इसके अंदर बीडी को डी से लेकर ए तक प्रोड्यूस किया गया है और ई एन क्या है, यहां पर परपेंडिकुलर है। तो बीडी इसका बेस कहलाएगा, बीडी इसका बेस कहलाएगा, बीडी इसका बेस कहलाएगा। और हाइट क्या होगी इसकी, ई एन इसकी हाइट होगी। तो इसको मैं यहां से डिलीट मार देता हूं अभी। अब देखिए बच्चों, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ई ई एन से ई एन कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। तो बच गया क्या आपके पास, एडी अपॉन बीडी आपके पास बच चुका है। तो इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा देखिए, अब क्या करते हैं हम, यहां से ये जो ट्रायंगल सिलेक्ट की थी इनको लेते हैं। तो यहां मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरी कौन है, डीईसी। अब देखिए बच्चों, ये जो ट्रायंगल एडीई है, ये जो ट्रायंगल एडीई है, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल को मैं बाहर निकालता हूं पहले। तो यहां से क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या होगा इसका, एई, और हाइट इसकी होगी डीएम। अच्छा बच्चों एक बात को ध्यान से सुनो, जब हमने ये ट्रायंगल एडीई लिया था तो इसके अंदर क्या था, देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल आपका एडीई, इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूं। यहां पर देखिए इसके अंदर क्या किया था हमने, इस ट्रायंगल के अंदर एडीई
अगर ई एन को हाइट बोल दिया तो ए डी इसका बेस कहलाएगा। इसलिए यहां पर क्या फॉर्मूला लिखा था, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, ए डी, और हाइट क्या है, ई एन। और जब यहां पर अब की बार दूसरी बार में क्या किया है, इस जगह पर हमने क्या किया, ध्यान से देखो, यहां भी ए डी ई है। अब की बार क्या किया, 1/2 बेस क्या है इसका, ए ई, और हाइट क्या है इसकी, डी एम। क्लियर है बात। अब जो ट्रायंगल आपके पास डीईसी है, इसके लिए फॉर्मूला सोचते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। इसके लिए मैं यहां से क्या करता हूं, इनको तो यहां से डिलीट मारता हूं, और यहां से एक ट्रायंगल और बाहर निकालता हूं, ये वाली। कौन सी है, ट्रायंगल डीईसी। तो इस ट्रायंगल के अंदर क्या है, ये जो ईसी है, इस लाइन को ना, जो ये ईसी है, इस लाइन को मैंने ए तक इंक्रीज किया हुआ है। तो यहां पर, और ये डी एम ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये जो डी एम है वो ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ध्यान दो बच्चों, क्या कहता हूं मैं, ये डी एम है ना, वो आपका ई सी के ऊपर भी परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो इसलिए जो ये ट्रायंगल डीईसी है, इसके अंदर जो ये ईसी है, ये जो ईसी है, ये तो कहलाएगा बेस, और ट्रायंगल डीईसी की हाइट कहलाएगी डीएम। बेटा ये जो डीएम है ना, वो ट्रायंगल डीईसी की हाइट कहलाएगी। बेशक चाहे ये डीएम ट्रायंगल डीसीई से बाहर क्यों ना पड़ा हो, ये डीएम बाहर है, फिर भी इसकी हाइट ही कहलाएगी। तो इसलिए बच्चों हम यहां पर लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है आपका ईसी, और हाइट क्या है आपकी डीएम। अब ध्यान से देखो, यहां से 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, डीएम से डीएम कैंसिल हो गया। देख लो बच्चों क्या बच गया आपके पास, बच चुका है इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये इक्वेशन नंबर आपके पास 2 आ चुकी है। बेटा देखिए, अब मुझे इस पोर्शन की जरूरत नहीं है, इसको मैं यहां से रफ करता हूं। यहां से मैं इस लाइन को आगे तक इंक्रीज कर देता हूं ताकि मेरा पोर्शन अलग हो जाए। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आई है, इनकी दोनों की आप राइट हैंड साइड को देखिए क्या है, एडी अपॉन बीडी, ये पढ़ा हुआ है आपके पास, एडी अपॉन डीबी या बीडी एक ही बात है, और एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी, ये पढ़ा हुआ है। तो मुझे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड को इक्वल शो करना है। तो बच्चों में यहां पर लिख देता हूं एडी डिवाइड बाय डीबी। बीडी को सिर्फ मैंने डीबी कर दिया क्योंकि यहां क्या पड़ा हुआ है, एडी अपॉन डीबी। तो मुझे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड को इक्वल शो करना होगा। अब मुझे इक्वेशन 1 की और इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल शो करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देख लीजिए, यहां से न्यूमरेटर क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एडीई, और इक्वेशन 2 में भी देखिए लेफ्ट साइड का न्यूमरेटर क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल एडीई। मींस ऊपर वाला तो इक्वल पड़ा हुआ है। अब नीचे देखिए यहां क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल बीडीई, और यहां पर देखिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल डीईसी, ये अलग अलग है। तो मुझे सिर्फ एरिया ऑफ द ट्रायंगल बीडीई और एरिया ऑफ द ट्रायंगल डीईसी इक्वल शो करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इक्वल शो करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी के। अब इन दोनों का एरिया इक्वल कैसे हो सकता है, उस बात के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, अगर कोई 2 ट्रायंगल्स हैं, वो दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर बनी है और 2 पैरेलल लाइंस के बीच में बनी हुई है, तो उन दोनों का एरिया इक्वल होता है। तो यहां पर देख लीजिए ट्रायंगल बीडीई और ट्रायंगल डीईसी, इनका बेस क्या है, और क्या ये दोनों
पैरेलल लाइंस के बीच में बनी हुई है या नहीं, तो उसको चेक करेंगे इस डायग्राम के अंदर। तो देखिए ट्रायंगल बीडीई, ट्रायंगल बीडीई ये वाली ट्रायंगल है। मान लो इसका बेस क्या है, डीई। अब दूसरी ट्रायंगल देखिए कौन सी है, डीईसी, डीईसी। तो मान लो इसका बेस भी क्या है, डीई, मतलब कि दोनों का बेस सेम है। और दोनों ही ट्रायंगल चेक कर लो, डीई और बीसी। देख लो ध्यान से, ये डीई आ गया आपके पास, और मान लो ये आपका बीसी है। तो आपके ट्रायंगल कौन सी है, बीडीई, बीडीई। तो ये वाली ट्रायंगल बन चुकी है आपके पास, ये इसका बेस हो गया डीई। दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, डीईसी। तो यहां से डीईसी ये ट्रायंगल हो चुकी है, तो इसका बेस भी क्या आ चुका है, डीई। तो दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, और दोनों ही ट्रायंगल किसके बीच में बनी हुई है, डीई और बीसी, और डीई बीसी के पैरेलल है। तो यानी कि अगर दो ट्रायंगल एक ही बेस पर बनती हैं और टू पैरेलल लाइंस के बीच में बनती है, तो उनका एरिया इक्वल होता है। इसलिए ट्रायंगल बीडीई और ट्रायंगल डीईसी का एरिया भी आपका इक्वल होगा। तो इसके लिए मैं लिख देता हूं यहां पर, द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल if they are formed on the same base and between two parallel lines। तो ट्रायंगल बीडीई और डीईसी इन दोनों का बेस क्या है, डीई, और दोनों ही ट्रायंगल क्या है, डीई और बीसी के बीच में बनी हुई है, और डीई बीसी क्या है, पैरेलल है। इसलिए बेटा आपके पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल बीडीई और एरिया ऑफ द ट्रायंगल डीईसी इक्वल होगा। तो मैं कहता हूं कि मान लो अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ चुकी है। अगर अब मैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 को देखो, तो मैं यहां पर देखो क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई डिवाइड बाय, यहां देखो क्या लिखा हुआ है इक्वेशन 2 में, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी। तो यहां भी देखो इक्वेशन 3 में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई के, बीडीई के इक्वल टू में क्या है, एई अपॉन ई सी। ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए 4 हो चुकी है। अब आप बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 को ध्यान से देखिए। देखो यहां पर इक्वेशन 1 में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, और इक्वेशन 4 में भी देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई और एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई। तो मींस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल पड़ी हुई है, ध्यान से देख लो। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 की राइट हैंड साइड को भी इक्वल होना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड क्या है, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू, और इक्वेशन 4 की राइट हैंड साइड क्या है, एई अपॉन ईसी। और देख लीजिए यही बात आपको प्रूव करनी थी, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये आपके पास रिजल्ट आ चुका है, तो यहां हम लिख देंगे हेंस प्रूव। बेटा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेटा अगली वीडियो में बीपीटी थ्योरम को प्रूव करने का सेकंड मेथड आपको कराया जाएगा, जो पहले मेथड से बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप उस मेथड को जानना चाहते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।